बाद मेरा गुरुजी के और माता जी के सानिध्य में मेरा पर्चा बना, जिसमें मुझे कुछ अद्भुत बातें पता चली जो मैंने कहीं पर नहीं जानी थी। वैसे तो मैं काफ़ी जगह घुमा हूँ, कई पीर के पास गया हूँ, कई दरबार गया हूँ, कई मंदिर गया हूँ, तो ऐसी कुछ जानकारी मुझे यहाँ पे पता चली जो असाध्य थी, जो यानी मुझे कहीं पता नहीं चल सकती थी। एक अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। मैं रोते रोते हुए आया था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे अभी यहाँ पे कम से कम 3 महीने हुए। 3 महीने में मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरी परिस्थिति एकदम सडनली बदल गई है। जहाँ मेरा पैसा रुका हुआ था वो भी मुझे मिल गया, जो मेरा हेल्थ इशू था वो भी मेरा हट गया। और आज के टाइम में इतना शांत, तो पहले मैं इतना चिड़चिड़ था, और जो मेरे घर के ऊपर जो गलत कुसंगति जैसे तांत्रिक क्रिया वगैरह जो भी थी वो भी हट गई है। मेरे ऊपर भी खुद कुछ नाग शक्ति का प्रकोप था, वो भी हट गया है। मुझे बुरे सपने आते थे, मैं सो नहीं पाता था, डर लगता था, वो भी हट गया मेरा। आज के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक बार आश्रम आना चाहिए, आश्रम आके अपना एक बार पर्चा बनाना चाहिए। पर 1 महीने के बाद मैंने उनके अंदर जो सुधारना देखी, तो वो माताजी जो एकदम धीमे बोलती थी एकदम फास्ट बोलने लग गए। और उन्होंने खुद ने अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से जाहिर भी किया है। उनको कुछ ऐसी विचित्र बीमारी थी कि जिनका इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं था, और इस प्रकार की जो बीमारी थी तो वो काफी डॉक्टर के पास काफी सारा पैसा खर्चा करके भी उनको आराम नहीं लगा था। वो खुद उन्होंने, वो माताजी ने खुद ही उन्होंने इंटरव्यू देके यहाँ पे बताया है कि मुझे कितना आराम लगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। मैं आज से लगभग तीन महीने पहले यूट्यूब के माध्यम से सिद्धराज सरकार आश्रम से जुड़ा हूँ। एक दिन मैंने ऐसे ही रील्स देखते देखते यूट्यूब पर सिद्धराज सरकार धाम का एक वीडियो देखा, जिसमें कुछ लोगों का पर्चा बनाया जा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक दिन में जाके मुलाकात करूं और कैसा क्या होता है वहाँ पे मैं समझूं। तो जैसे मैं सोमवार का दिन था, मैं पांडुरनाथ क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर सिवनी ग्राम है, वहाँ मैं एक बार दर्शन के लिए आया। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तो जहाँ टोकन के माध्यम से लोगों का नंबर लगता था, जैसे मेरा नंबर 4-5वें नंबर का था, तो मैं मेरा जैसे नंबर आया तो मैं माताजी के सामने प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया। उसके बाद प्रणाम करने के बाद मेरा गुरुजी के और माताजी के सानिध्य में मेरा पर्चा बना, जिसमें मुझे कुछ अद्भुत बातें पता चली जो मैंने कहीं पर नहीं जानी थी। वैसे तो मैं काफ़ी जगह घुमा हूँ, कई पीर के पास गया हूँ, कई दरबार गया हूँ, कई मंदिर गया हूँ, तो ऐसी कुछ जानकारी मुझे यहाँ पे पता चली जो असाध्य थी, जो यानी मुझे कहीं पता नहीं चल सकती थी। जैसे मुझे अभी 3 ही महीने हुए हैं, तो मैं कंटिन्यू पेशी कर रहा हूँ, कंटिन्यू आश्रम में आता हूँ, जिससे मेरे ऊपर तो पहली बात तो मेरे ऊपर काफ़ी सारा कर्जा था किसी कारणवश, तो वो मुझसे संभला नहीं जा रहा था। काफ़ी सारे लोन हो गए थे, तो वो मुझसे संभले नहीं जा रहे थे। काफ़ी सारे रिकवरी एजेंट के फ़ोन आ रहे थे, मैं काफ़ी परेशान था। एक अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। मैं रोते रोते हुए आया था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे अभी यहाँ पे कम से कम 3 महीने हुए। 3 महीने में मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरी परिस्थिति एकदम सडनली बदल गई है। जहाँ मेरा पैसा रुका हुआ था वो भी मुझे मिल गया, जो मेरा हेल्थ इशू था वो भी मेरा हट गया। और आज के टाइम में इतना शांत, तो पहले मैं इतना चिड़चिड़ था, और जो मेरे घर के ऊपर जो गलत कुसंगति जैसे तांत्रिक क्रिया वगैरह जो भी थी वो भी हट गई है। मेरे ऊपर भी खुद कुछ नाग शक्ति का प्रकोप था, वो भी हट गया है। मुझे बुरे सपने आते थे, मैं सो नहीं पाता था, डर लगता था, वो भी हट गया मेरा। आज के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक बार आश्रम आना चाहिए, आश्रम आके अपना एक बार पर्चा बनाना चाहिए। ऐसी गुप्त जानकारी आपको पता चलेंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो मैं सभी आश्रम के माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार तो भी अपना यहाँ पे एक बार आइए और अपना पर्चा बनाइए। पर्चे में आपको ऐसी जानकारी पता चलेंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, जो अद्भुत होंगी, जो जिससे और आपकी जैसी शरणागति होंगी, उसी आधार पर आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप खुद ही नहीं सोच सकते।
बस आप एक बार आके यहाँ पे अपना पर्चा बनवा लीजिए और उस माध्यम से आप जैसे ही यहाँ से जुड़ के अपना लाभ प्राप्त करोगे, खुद ही आप लोगों को प्रेरित करोगे कि आप एक बार आओ यहाँ पे। खुद आप, मेरी खुद की इच्छा होती है कि जो जैसे मैं किसी जैसे बीमार व्यक्ति को देखता हूँ तो उनको यहाँ का पता देता हूँ मैं कि जाइए आप एक बार। मैंने एक यहाँ पे ऐसा इंसिडेंस देखा हूँ, एक माता जी थी जो मेरे सामने आई थी, 5 बजे का समय था, उस दिन थोड़ा मौसम खराब था, तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, एकदम आए थे और चुप, मैंने शांत बैठे थे। मैं अपना पेशी कर रहा था, आश्रम में बैठा हुआ था, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो वहाँ उस टाइम वो उनको माता जी के सामने और गुरु जी के सामने उनका पर्चा बनाया गया। तो मुझे तो नहीं लगा कि ये माता जी ठीक होंगी, पर जैसे ही 1 महीने का समय, मैं तो डेली हर हफ्ते आता हूँ, पर 1 महीने के बाद मैंने उनके अंदर जो सुधारना देखी, तो वो माता जी जो एकदम धीमे बोलती थी, एकदम फास्ट बोलने लग गए। और उन्होंने खुद ने अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से जाहिर भी किया है। उनको कुछ ऐसी विचित्र बीमारी थी कि जिनका इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं था, और इस प्रकार की जो बीमारी थी तो वो काफी डॉक्टर के पास काफी सारा पैसा खर्चा करके भी उनको आराम नहीं लगा था। वो खुद उन्होंने, वो माता जी ने उन्होंने इंटरव्यू देके यहाँ पे बताया है कि मुझे कितना आराम लगा। और वो आराम ऐसा नहीं लगा, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ का जल जो मिला, मंत्रित जल मिला, अभिमंत्रित जो विभूति मिली, उससे उनको काफी लाभ मिला और वो बोलने लगे। मैंने खुद ने उनसे बात किया। बात करने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे कम से कम 80 से 90% 2 महीने में आराम लग गया। और मैं खुद उनसे, जिस टाइम में मेरे सामने वो आए थे आश्रम में, और अभी 1 हफ्ता पहले मैं उनसे मिला हूँ, तो उस टाइम की उनकी कंडीशन देखी थी, अद्भुत उनमें सुधार हो गया है। तो कृपया मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप अवश्य आश्रम आए, आश्रम आके अपना पर्चा बनाए, और सबसे अनुरोध है एक बार जरूर आए। जय माँ कामाख्या।